संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। उनके जन्म के संबंध में श्रद्धालुओं और बुद्धिजीवियों दोनों में अंतर दिखाई देता है, किंतु इतना निर्विवाद है कि वे काशी में हुए और एक महान वैराग्यवान संत हुए। उनकी वाणी निष्पक्ष है, किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखती है। सदगुरु कबीर साहब की श्रद्धा सत्य में थी। सत्य में श्रद्धा होने के नाते सत्य के विरुद्ध उन्होंने जहाँ देखा, जिस रूप में देखा, बड़ी निर्भीकता के साथ उसका निराकरण किया और शाश्वत सत्य का संदेश दिया। वास्तव में सत्य किसी संप्रदाय की चीज नहीं है और सत्य को हम किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं रख सकते। सत्य देश काल निरपेक्ष होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है। इसलिए सत्य की बहुत बड़ी महिमा महापुरुषों ने गाई है। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं। सत्य में उनकी कितनी अगाध श्रद्धा थी। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में उनके प्रकृति के संबंध में कहा कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात है। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष। आश्चर्य की बात है कि हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों में जो धर्म के नाम पर अवैज्ञानिक मान्यताएं थी, बड़े कठोर शब्दों में उनका निराकरण किया। लोक में कहावत है, 100 सोनार के न एक लोहार के। ऐसे कड़े शब्दों में आलोचना किया और कहा, निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन किछु न सूझे। तुम्हारी आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है, निर्जीव मूर्तियों के सामने सजीव प्राणियों की हत्या करते हो। उस समय ऐसी आवश्यकता थी, इतना कड़े शब्दों से नहीं कहते तो लोग चेतते नहीं। किंतु आज का माहौल बदल गया। पुराने जमाने में जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता था तो दो व्यक्ति उसको पकड़ करके दाब करके रखते थे और वो डॉक्टर को गाली देता था। डॉक्टर हंसता था और जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता था तो अपनी गलती को क्षमा मांगता था और पैसा भी देता था। उस जमाने में क्लोरोफार्म का आविष्कार नहीं था। आज के ज़माने में क्लोरोफार्म सुंघा देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या करते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में क्लोरोफार्म नहीं था, इसलिए कड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। अब आज के ज़माने में क्लोरोफार्म का सुंघा करके ऑपरेशन करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जैसे सच्ची घटना है डीसा की। वहाँ एक माली परिवार है, बहुत संपन्न परिवार है और इतना मंदिर बनवाया है, अकेले की तीर्थ स्थान जैसे खड़ा किया है। पैसा हो, श्रद्धा हो और समझ भर न हो
तो आदमी उस दिशा में बहुत पैसा लगा देता है। वो सोचता है कि इससे हमें स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लगाया, कोई संत गए, खंडन किए मूर्ति का। अब वो बहुत दुखी हुआ, कबीर पंथ का कट्टर दुश्मन हो गया। संजोग से कुछ समय के बाद हमारा कार्यक्रम सब्जी मंडी में था, लाउड स्पीकर लगा हुआ था, उसकी दुकान तक आवाज़ जाती थी। प्रवचन को सुना, कहीं कोई खंडन नहीं, उसको अच्छा लगा होगा। मैंने अंतिम में कहा कि जिनको प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो तो आश्रम में आकर पूछ सकते हैं। सायंकाल का समय था, मैं ऊपर घूम रहा था, आया। पहला प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, कबीर पंथ में मूर्ति पूजा मान्य है या नहीं? जला हुआ था, यही पूछा। मैंने कहा कबीर पंथ बहुत विशाल है। कबीर पंथ में कुछ ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी आश्रम हैं जहाँ कबीर साहब की मूर्ति बनाकर लोग पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। और इतना ही नहीं है, कबीर पंथ के आश्रम में हनुमान जी भी रखे जाते हैं, हनुमान जी की भी पूजा होती है, राम जी की भी पूजा होती है। तो आधा दुख तो उसका वैसे दूर हो गया कि हाँ, यहाँ भी मूर्ति पूजा होती है। फिर जब चेहरे में मैंने प्रसन्नता देखा तो मैंने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं, आपका एक बच्चा आपकी मूर्ति बना लिया है और उसकी पूजा करता है, भोग लगाता है, वंदना करता है, अब आपसे बोलता भी नहीं है, आपकी कुछ भी नहीं करता है, आपकी मूर्ति को सब कुछ करता है, आपकी बिल्कुल नहीं करता। और एक बच्चा ऐसा है, वो आपकी ही पूजा करता है, आपको स्नान कराता है, आपको भोजन बवाता है, आपकी प्रार्थना करता है। तो ईमानदारी से बताइए, आप अपनी संपत्ति का मालिक किसको बनाएंगे? तो कहा जो मेरी करता है। तो मैंने कहा क्या आपकी मूर्ति की पूजा, आपकी पूजा नहीं हुई? कहा मेरी पूजा कैसे हुई? मैंने कहा वो तो मूर्ति को भोग लगाता है, तो आपको भोग नहीं लगता? कहा मैं तो भूखा रहता हूँ। मैंने कहा आपकी वो वंदना करता है आपकी मूर्ति की, तो आपकी वंदना नहीं हुई? कहा मुझसे तो बोलता ही नहीं है। इस प्रकार से जब मैं तर्क देता रहा, वो उत्तर देता रहा, मैंने कहा इसी वाले में हम लोग हैं। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैंने कहा जब आपकी मूर्ति की पूजा आपकी पूजा नहीं है, तो मैंने कहा इसी वाले में हम लोग हैं। तो कहा साहब कल मेरा भंडारा होना चाहिए। दूसरे दिन भंडारा किया। कहा साहब ये तो कबीर पंथ का कट्टर दुश्मन था, ये भंडारा कैसे करता है? हम कहा इसी से पूछो। उसको इतना सच्चा बोध हो गया कि मूर्ति पूजा मेरी पूजा नहीं है, मेरी मूर्ति की पूजा, मेरी जब पूजा नहीं है तो हनुमान जी की मूर्ति की पूजा हनुमान जी की पूजा कैसे हो गई? उसके भीतर से बोध हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, भंडारा दिया, पूजा किया और अपने मंदिर में ले गया, सब दिखाया। तो मैं थोड़ा हंसते हुए कहा, मैंने कहा देखो आप भगवान की पूजा कर देते हो, पूजा करने के बाद ताला लगा देते हो, और कोई दर्शनार्थी दूर से आएगा तो भगवान के पास तो जगह नहीं है, वो कहाँ बैठेगा, कहाँ खाएगा? एक धर्मशाला बनवाइए, जिससे लोग यहाँ पर आवें तो धर्मशाला में ठहरे, तो उसके भोजन की भी व्यवस्था करो। हनुमान जी तो करेंगे नहीं, आपको ही करना होगा। तो प्रेम से कहते कहते उसको सब कुछ कह दिए कि एक धर्मशाला बनवाइए और वहाँ उसमें आदमी को ठहरने की व्यवस्था दीजिए, आपका बहुत सुयश होगा, दूर दूर आपकी प्रशंसा करेंगे कि मंदिर में धर्मशाला भी है, खाने के रहने की व्यवस्था भी है, जीवित की व्यवस्था है, तो आपकी भगवान की भी पूजा होगी। तो धीरे से बिना क्लोरोफार्म सुंघा के ऑपरेशन किए, उसको कहीं कुछ नहीं लगेगा। और उसको ये बोध हो गया कि मूर्ति पूजा जैसे मेरी मूर्ति पूजा मेरी पूजा नहीं है, ऐसे किसी भी महापुरुष की पूजा उनकी पूजा नहीं है। चेतन की पूजा होनी चाहिए। जीवित माता पिता को आप एक कमरे में बंद कर दीजिए और उनके नाम पर भंडारा करिए, उनको पानी पिलाइए, सब कुछ करिए, वो प्यासे के प्यासे बने रह जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। जब इतनी दूर के लिए नहीं पाएंगे तो जो शरीर छोड़ चलेंगे वो कहाँ से पाएंगे? तो इस प्रकार से सही बोध होना चाहिए। बोध से आदमी के जीवन में परिवर्तन होता है। शासन के बल पर लोग दबते हैं, रुकते हैं, बदलते नहीं।
जैसे सत्संग में नियम रहता है कि कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता है, तो कोई व्यक्ति नहीं करते हैं, किंतु घेरा के बाहर जब निकल जाते हैं तब जहाँ नियम पूरा हुआ तहाँ फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं। और जिनको बोध हो गया है, चाहे घर में रहें, चाहे दुकान में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे जंगल में रहें, कहीं बीड़ी नहीं पीते, कहीं कोई नशा नहीं करते। बोध की आवश्यकता है। जीवन गुजर के लिए धन की जरूरत है और अच्छा जीवन जीने के लिए बोध की जरूरत है। बिना बोध प्राप्त के आदमी की तम्बाकू भी नहीं छूटती है। एक इतने व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में योग्य थे, उनके हस्ताक्षर करने पर बच्चों को डॉक्टरेट की उपाधि मिलती थी, डॉक्टर की उपाधि, और वे तम्बाकू के बिना नहीं रह पाते थे। संत जिंदगी भर पढ़ते रहे, योग्यता प्राप्त हो गई, संतों के संग नहीं मिला तो तम्बाकू भी नहीं छूटी। जैसे साथ में चल रहे थे, मैं आगे था, वो पीछे थे, भीड़ बढ़ गई। कुंभ मेला की घटना है हरिद्वार की। जब भीड़ बढ़ गई तो मैं सोचा कि ये कहीं वृद्ध हैं, पीछे न छूट जाएं, तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो तम्बाकू रगड़ रहे थे, और जैसे मेरी निगाह पड़ी तम्बाकू तुरंत फेंक दिए। तो मुझे बड़ा संकोच हुआ। मैंने कहा थोड़ी देर न देखता तो अच्छा रहता। मैं तो देखा था एक अच्छे भाव के लिए, कहीं भीड़ में छूट न जाए। तो बिना संतों के मिले, अब बिना सत्संग पाए कोई विकार छूटता नहीं है। बिहार में भागवत की कथा कहते हैं, और जिसके यहाँ कथा कहते हैं उसके यहाँ बकरा मांगते हैं कि बकरा चाहिए खाने के लिए। अब मछली खाए बिना एक दिन भी नहीं रहते। झा कहलाते हैं, व्याकरणाचार्य रहेंगे, वे तो मछली चाहिए उनको। तो इस प्रकार से बिना संतों के संग के कुछ जीवन सुधार की बात कोई नहीं करता है। संत सज्जन सती साध्वी देवियाँ, जिनका जीवन पवित्र है, निर्मल है, वही दूसरों को सुधार के लिए प्रेरणा देते हैं। बाकी और कोई प्रेरणा देने वाले नहीं हैं। जिस जंजाल में अपना फंसे रहते, उसी जंजाल में सबको फांसते चले जाते हैं। उसको कोई सुधार का प्रश्न ही नहीं होता है। मकान बिगड़ जाए तो उसको सुधारने की चिंता होती है, और यंत्र कोई बिगड़ जाए तो उसको सुधारने की चिंता होती है। मोबाइल बिगड़ जाए, गाड़ी बिगड़ जाए तो उसको सुधारने की चिंता होती है। और जीवन बिगड़ गया संसार की वासनाओं में फंसकर, उसको सुधारने की चिंता ही नहीं करता कि उसकी चिंता हो हम अपने जीवन को सुधारें। कोई रास्ता चल रहा हो, गिर पड़ा हो तो क्या वो पड़ा रह जाता है? तुरंत उठकर खड़ा होता, कोई देख न ले। इसी प्रकार से जीवन में भूल होती है, परंतु उसको तुरंत सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से कोई संत गुरुजन मिल जाए तब से हमें सावधानी से जीवन जीना चाहिए। इन वासनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए कि वासना विहीन जीवन कैसे हम जिएं, विकारों से रहित जीवन, निर्विकार जीवन कैसे बनाएं। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय और साधना, ये त्रिवेणी है। सत्संग से, स्वाध्याय से व्यक्ति को बोध प्राप्त हो, और फिर साधना से उसे अपने जीवन में प्रयोग करके देखे कहाँ तक इसमें सच्चाई है, और प्रयोग करने से पूर्णता प्राप्त होती है। जैसे भोजन बन गया है, तैयार हो गया है, किंतु जब तक खाएंगे नहीं तब तक भूख शांत नहीं होगी। खाली बन जाने से, कमा लेने मात्र से भूख शांत हो जाए, ऐसा नहीं है। कमाना भी जरूरी है, बनाना भी जरूरी है, किंतु उससे ज़्यादा खाना भी जरूरी है। इसी प्रकार से सत्संग, स्वाध्याय द्वारा व्यक्ति जानकारी प्राप्त करे, ठीक से बोध प्राप्त करे, फिर उसे जीवन में प्रयोग करे, और तब उसे पूर्णता प्राप्त होती है। आज बोध बिना मानव भटक रहा है। अंधविश्वास का क्षेत्र बहुत विशाल है। केवल धार्मिक समाज में अंधविश्वास हो ऐसा नहीं है, भौतिक समाज में भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है। कितना बढ़िया उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन दे दो, चाहे सुबह होते लड्डू खिला दो, पूड़ी खिला दो, रसगुल्ला खिला दो, पर जब तक जहर तम्बाकू नहीं खाएंगे कोई मज़े नहीं आएगा उनको। अधूरा अधूरा रहेगा। चाहे जितना बढ़िया दूध पिला दो, जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे उनको कोई मज़ा नहीं आएगा। तो भौतिक जगत में भी घोर अंधविश्वास है कि हाँ इन पदार्थों में सुख है और उसमें नहीं है। तो अंधविश्वास का क्षेत्र बहुत विशाल है। अरबों नर नारी अज्ञान में भटक रहे हैं, तन मन धन सब स्वाहा कर रहे हैं अज्ञान से। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसार में सबसे अधिक लाभ सत्संग से ही मिलता है।
कृषि, व्यापार और सर्विस से जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान मिलता है, किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान नहीं मिलता। कुछ भी वहाँ समाधान नहीं है, न शिक्षा के क्षेत्र में उसका समाधान है। शिक्षा के क्षेत्र में तो और तरह तरह की भ्रांतियाँ हो गई हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सब अंडा में सब विटामिन पहुँच गया है। और बच्चों के लिए भी अब ऐसा कुछ कर रहे हैं कि बच्चों को भी अंडा दिया जाए खाने के लिए। पता नहीं राजनेताओं के दिमाग में क्या क्या मच रहा है। जो वो अपना खाते हैं वही सोचते हैं कि बच्चों को भी बचपन से खिलाया जाए, बच्चे खूब मोटे निकलेंगे, तगड़े निकलेंगे और वैसे निकलेंगे। ये नहीं सोचते कि बच्चे के अंडा खिलाओगे तो वृद्धावस्था में तुमको डंडा से मारेंगे, वो मोटे हो जाएंगे, मोटी बुद्धि रहेगी तो फिर डंडा का प्रयोग करेंगे। ठीक से सोच नहीं हो पाते हैं, सब चीज़ों को सुधारने का प्रयास करते हैं, सड़क सुधार दें, बिल्डिंग सुधार दें और सुधार दें, किंतु आदमी को जीवन कैसे सुधारे इसकी तरफ ध्यान कम जाता है। इसीलिए अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद फैलता चला जा रहा है। इतनी कुछ कड़ाई होने लगी है तो भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन पढ़ने वाली छात्राओं के साथ और ज़्यादा अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक अस्थायी रूप से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। शासन में भी कड़ाई की आवश्यकता है, उसके बावजूद भी कैसे आदमी के मस्तिष्क में जो गलत विचार उठते हैं उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, उस पर चिंतन हो, वैज्ञानिक आधार हो, तब परिवर्तन होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से कर्म के मूल में मन है। आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है। मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो अच्छी प्रवृत्ति होगी, मानसिक स्थिति गलत होगी तो गलत प्रवृत्ति होगी। जब तक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक गलत प्रवृत्ति शांत नहीं हो सकती है। इसलिए साहब का ये वचन कि एक साधे सब साधिया बहुत महत्वपूर्ण है। विविध प्रकार से लोग जप करते हैं, तप करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, किंतु उनके जीवन में कोई प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मन पर वहाँ परिवर्तन नहीं है। इसलिए आवश्यक है हमें और आप सबको, एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, विवेकी पारखी सद्गुरु संत मिले हैं। आज के युग में अच्छा से अच्छा साहित्य मिल रहा है, हम समय का सदुपयोग करें। व्यवहारिक समय भौतिक उन्नत भी बहुत जरूरी है। जीवन उपयोगी चीज़ें सुलभता से प्राप्त हों, राष्ट्र हमारा समृद्धशाली बने, इसलिए भौतिक विकास की भी जरूरत है, साथ साथ अपने विकास की उससे ज़्यादा जरूरत है। अपना विकास आदमी कर ले तो थोड़े से पदार्थों में भी सुखी जीवन जी सकता है। अब अपना विकास ना करे तो बहुत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी आदमी दुखी रहता है, अशांत रहता है। इसलिए समझदार आदमी को दोनों दिशा में प्रयास करना चाहिए, भौतिक विकास और अपना विकास, दोनों का विकास करके जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। तभी आदमी का लोक भी सुंदर बनता है, परलोक भी सुंदर बनता है।